My dear students, welcome you in this video. बच्चों, जैसा कि ज्ञात है कि मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा रहा हूं और पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत आज मैं कंजंक्शन आपको पढ़ा रहा हूं। कंजंक्शन किसे कहते हैं, वो डेफिनेशन है ए वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर ज्वाइनिंग अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इज कॉल्ड कंजंक्शन। जो शब्द दूसरे शब्दों, मुहावरों, कहावतों अथवा वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं वो कंजंक्शन कहलाते हैं। और अब काइंड्स ऑफ कंजंक्शन, ये दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात काइंड्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दीज आर 4 काइंड्स। ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये कंजंक्शन किन किन शब्दों से बनते हैं, वो है एंड, एज वेल एज, बोथ डॉट डॉट एंड, नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो, इन शब्दों से बनते हैं। अब इनका प्रयोग निम्न वाक्यों में इस प्रकार से करते हैं, ही केम एंड फिनिश्ड हिज वर्क, वह आया और अपना काम समाप्त किया। सेकेंड, राम एज वेल एज हिज ब्रदर वेंट टू दिल्ली, राम साथ साथ में उसका भाई दिल्ली गया। द बॉय वॉज नॉट ओनली पनिश्ड बट ही वॉज फाइंड ऑल्सो, लड़के को केवल दंड ही नहीं दिया गया बल्कि उससे जुर्माना भी किया गया। ही वॉज बोथ पनिश्ड एंड फाइंड, उसे दोनों ही दंड भी दिया गया और जुर्माना भी किया गया। तो आपने देखा कि हम किस तरीके से कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं और इनको हिंदी में कहते हैं योग सूचक। ये जोड़ने का काम करते हैं। इस प्रकार से हमारा ये कम्युलेटिव और कॉपुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन स्पष्ट हो गया है इन वाक्यों के माध्यम से। अब सेकेंड, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ये अल्टरनेटिव विकल्प सूचक होता है। दो वस्तुओं में एक वस्तु या एक व्यक्ति का चुनाव होता है। अल्टरनेटिव या डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ये कौन कौन से हैं? either डॉट डॉट और, neither डॉट डॉट नॉर, or nor, otherwise, else, etc. For example, either you or your friend has stolen my book. Neither Rekha nor her mother took the tea. Walk carefully, otherwise you may slip. Buy the books or leave the shop. तो ये हमारा जो सेकेंड पॉइंट है, अल्टरनेटिव और डिसजंक्टिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इसमें या तो आप अथवा आपके मित्र ने मेरी पुस्तक ली है, या तो तुमने अथवा तुम्हारे मित्र ने मेरी पुस्तक ली है। दूसरा, नेदर रेखा नॉर हर मदर टुक द टी, न तो रेखा ने और न ही उसकी मां ने चाय ली। वॉक केयरफुली, अदरवाइज यू मे स्लिप, सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा आप स्लिप हो सकते हैं, फिसल सकते हैं। बाय द बुक्स और लीव द शॉप, पुस्तक खरीदो अथवा दुकान छोड़ दो। बच्चों, यहां पर अदरवाइज और एल्स में से किसी का भी प्रयोग किया जा सकता है। अदरवाइज और एल्स का अर्थ अन्यथा ही होता है। वॉक केयरफुली, एल्स यू मे स्लिप, ऐसा भी हो सकता है। और अब थर्ड पॉइंट, एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, विरोध सूचक अव्यय। ये कौन कौन से कंजंक्शन है? yet, still, but, nevertheless, etc. For example,
he did not work hard yet he got good marks. उसने कठिन परिश्रम नहीं किया फिर भी अच्छे अंक प्राप्त किए. तो yet means फिर भी. I invited him but he did not come. मैंने उसे आमंत्रित किया परंतु वह नहीं आया. The father was annoyed, still he said nothing. पिताजी नाराज थे फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा. तो बच्चों ये हमारे थर्ड पॉइंट था एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, विरोध सूचक, जिसमें दो परस्पर विरोध प्रकट करने वाले सेंटेंस होते हैं और उन सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का प्रयोग करते हैं. नाउ फोर्थ पॉइंट, इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, परिणाम सूचक. यह कंजंक्शन है सो, देयरफॉर, फॉर. फॉर का अर्थ यहां पर कंपाउंड सेंटेंस में या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्यों की होगा. फॉर एग्जाम्पल, गोपाल वर्कड हार्ड सो ही गॉट गुड मार्क्स. गोपाल ने कठिन परिश्रम किया इसलिए उसने अच्छे अंक प्राप्त किया. He was not invited, therefore he did not come. उसे आमंत्रित नहीं किया गया था इसलिए वो नहीं आया. Therefore, I cannot see for it is very dark. मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि बहुत अंधेरा है. तो बच्चों ये थे इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. तो इस प्रकार से जैसा कि मैंने बताया कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस मोस्टली 4 प्रकार के होते हैं, परंतु कुछ विद्वान इन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंतर्गत रिलेटिव प्रोनाउन का भी प्रयोग करते हैं कंजंक्शन के रूप में और रिलेटिव एडवर्ब का भी प्रयोग करते हैं. इसीलिए मैंने यहां पर अलग से यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस एंड एडवर्ब्स एज ए कंजंक्शन भी हिंट कर दिया है. तो ये इनके एग्जाम्पल्स हैं. आई मेट गोपाल हु गेव योर लेटर. मैं गोपाल से मिला जिसने मुझे तुम्हारा पत्र दिया. ही रिलीज्ड द पैरट विच एट वंस फ्लू अवे. उसने तोते को छोड़ा जो कि तुरंत उड़ गया. ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन के सेंटेंस है. और ही वेंट टू दिल्ली वेयर ही सॉ द रेड फोर्ट, ये रिलेटिव एडवर्ब है. आई मेट हिम इन द मॉर्निंग when he told me an interesting story, ये भी रिलेटिव एडवर्ब है. तो ये रिलेटिव प्रोनाउंस और रिलेटिव एडवर्ब्स का अध्ययन मैंने इन्हीं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंतर्गत आपको पढ़ा दिया है. तो इस प्रकार से मैंने आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इस वीडियो के माध्यम से समझा दिए हैं. और वो इस प्रकार से है कि नंबर 1 कम्युलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 2 एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, नंबर 3 अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और नंबर 4 इलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस. और अन्य में यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस और यूज ऑफ रिलेटिव एडवर्ब को भी पढ़ा दिया एज ए कंजंक्शन. तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये कंजंक्शंस समझ में आ गए होंगे. और इससे पूर्व मैंने आपको सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस पढ़ा दिए हैं और अब अगले टर्म पर मैं आपको इंटरजंक्शन के बारे में पढ़ाऊंगा. थैंक यू.